विकास भी होगा, विरासत भी होगा, उसी मार्ग पर सरकार चलेगा। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब उद्योगों के लिए सीधे जमीन खरीदेगी और उसे निजी कंपनियों को उपलब्ध कराएगी। इसे राज्य की नई औद्योगिक नीति की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दरअसल डानकुनी में लक्स कोजी ग्रुप की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2013 की डायरेक्ट लैंड परचेस पॉलिसी को लागू करेगी, जिसके तहत सरकार खुद किसानों और जमीन मालिकों से जमीन खरीदेगी और फिर उद्योग लगाने वाली कंपनियों को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर सिंगूर और नंदीग्राम जैसी स्थिति दोबारा नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे किसानों और स्थानीय लोगों में असंतोष पैदा हो। उनका कहना था कि औद्योगिक विकास और किसान के हित दोनों साथ साथ चलेंगे। इंडस्ट्रियल क्षेत्रे আমরা কি করেছি আপনারা দেখেছেন। আগে সরকার বিধানচন্দ্র রায়ের সময় থেকে ইন্ডাস্ট্রির জন্য ইনসেন্টিভ নিয়ে আসছিল। এই বিগত সরকার 24, 25, 26, 26 এর ভোট অনেক কম, এই দুবারে তারা ইনসেন্টিভ তুলে দিয়েছিল। আমরা জানি মোর দ্যান 20,000 crore আপনাদের লেজিটিমেট ডিমান্ড রয়েছে ইনসেন্টিভ আসে, আমরা অত টাকা রাখতে পারিনি বাজেটে। 5,000 কোটি টাকা ইনসেন্টিভ প্রভিশন রেখেছি পশ্চিমবঙ্গে আমরা ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করার জন্য, যেটা আগের সরকার তুলে দিয়েছিল। আমরা 2013 সালে ল্যান্ড পারচেজ পলিসি অ্যাকসেপ্ট করেছি। কোন ইন্ডাস্ট্রি ল্যান্ড পারচেজ ডাইরেক্ট পারচেজ করে আমরা চাই না আর একটা নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর হোক। আমরা ডাইরেক্ট ল্যান্ড পারচেজ পলিসি চালু করেছি, যে পলিসি দিয়ে আমরা বিএসএফ কে বর্ডারে ল্যান্ড দিচ্ছি, রেলকে জমি কিনে দিচ্ছি, এনএইচ কে জমি কিনে দিচ্ছি, নতুন এয়ারপোর্টের জমি কিনে দিচ্ছি। একইভাবে প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে চান, ল্যান্ড কোনো সমস্যা হবে না। আমরা ডাইরেক্ট ল্যান্ড পারচেজ স্কিমে আমরা আপনাদের ল্যান্ড পারচেজ করে হ্যান্ডওভার করব। ল্যান্ড সিলিং পলিসি একদম চেঞ্জ করে দেব। আর শুনে রাখুন আপনারা, 100 কোটি টাকার বেশি যারা ইনভেস্ট করবেন, কোন পঞ্চায়েত, পুরসভা, কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পারমিশন নিতে হবে না। যত গন্ডগোল ওইখানে, যত দাদাগিরি ওইখানে, যত হ্যারাসমেন্ট ওইখানে, যারা 100 কোটি টাকার বেশি ইনভেস্ট করবেন তাদের সেন্ট্রালি সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমে WBITDC, এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট আপনাদের এনওসি লাইসেন্স দেবে, আপনারা এখানে ইনভেস্ট করুন। लाख कोजी परिवार के दूसरा प्रदेश से भी कुछ लोग आया है। बंगाल में मौसम बदल गया है, बंगाल विकास और तरक्की की मार्ग पर चल रहा है। आने वाला कुछ दिन के अंदर बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा। 17 तारीख मेजिया में 15,000 करोड़ का सैम स्टील का नया प्रोजेक्ट का भूमि पूजन होगा। ऑनरेबल होम मिनिस्टर आ रहा है, अमूल का एक बड़ा प्लांट धूलागढ़ में उनका भूमि पूजन भी इस महीने हो जाएगा। दुर्गापुर में एक 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक स्टील प्लांट का एक्सपेंशन, वो भी अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा। आप उम्मीद का साथ आपको मैं एक कमिटमेंट देता हूं, बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था वो सपना पूरा करेगा। और मोदी जी का जो स्लोगन है, विकास भी होगा, विरासत भी होगा, उसी मार्ग पर सरकार चलेगा।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछली सरकार ने उद्योगों के लिए सरकारी स्तर पर जमीन अधिग्रहण से दूरी बना ली थी। कंपनियों को खुद जमीन खरीदनी पड़ती थी, जिससे बड़े निवेशक कई बार अटक जाते थे। अब सरकार खुद यह जिम्मेदारी उठाएगी ताकि निवेशकों को एक ही जगह पर आवश्यक जमीन उपलब्ध कराई जा सके। शुभेंदु अधिकारी ने अभी कहा कि पश्चिम बंगाल निवेश के लिए देश का सबसे बेहतर राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले कुछ हफ्तों में राज्य में कई बड़े औद्योगिक निवेश की घोषणा होगी। सरकार का मानना है कि नई भूमि नीति से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, उद्योगों की स्थापना तेज होगी और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस नीति को सफल बनाने के लिए सरकार को पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी होगी, उचित मुआवजा सुनिश्चित करना होगा और किसानों की सहमति को प्राथमिकता देनी होगी। फिलहाल सरकार की इस घोषणा को पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास की नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नई भूमि नीति का आधिकारिक स्वरूप कब सामने आता है और इसे जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।